This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. देश में करोड़ों के बैंकिंग घोटाले को अंजाम देकर भागे नीरव मोदी के मामले में भारत को बड़ी जीत हासिल हुई। नीरव मोदी के प्रत्यार्पण की कोशिशों में जुटे भारत को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल जो भगोड़ा नीरव मोदी बड़े घोटालों को अंजाम दे ब्रिटेन में जा चुका था, अब उसको भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने नीरव मोदी के प्रत्यार्पण को हरी झंडी दे दी है। अब नीरव मोदी को कभी भी भारत लाया जा सकता है। फरवरी में लंदन की अदालत ने नीरव मोदी की सभी दलीलों को खारिज करते हुए उसके प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी थी। साथ ही अदालत ने कहा था कि नीरव मोदी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद है। कोर्ट ने माना था कि नीरव मोदी ने सबूत मिटाने और गवाहों को धमकाने की साजिश रची। अभी नीरव मोदी 13 मार्च 2019 से साउथ वेस्ट लंदन की वेंट्सवर्थ जेल में बंद है। नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी पर पीएनबी को 13,000 करोड़ रुपए के चूना लगाने का आरोप है। अब आपको बताते हैं कि कैसे नीरव मोदी ने देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले को अंजाम दिया। देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले को पीएनबी बैंक की मुंबई स्थित ब्रेडी हाउस ब्रांच में अंजाम दिया गया। पीएनबी के कुछ अफसरों ने नीरव मोदी को गलत तरीके से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU जारी किए। इसी LOU के आधार पर मोदी और उसके सहयोगियों ने दूसरे बैंकों से विदेश में कर्ज ले लिया। LOU एक तरह की बैंक गारंटी होती है। इसके आधार पर विदेशी बैंक या भारतीय बैंक की विदेशी ब्रांच कर्ज देती है। बैंकिंग एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसे मामलों में अंतिम देनदारी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करने वाले बैंक पर बनती है। देश के सबसे बड़े इस बैंक घोटाले ने पीएनबी बैंक की बैलेंस शीट बिगाड़ दी। घोटाले की 13,000 करोड़ रुपए की रकम पीएनबी बैंक के साल 2017 के मुनाफे के 8 गुना थी। इस घोटाले ने पीएनबी को कंगाल कर दिया। पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री की हालत खराब हो गई। पीएनबी बैंक को चूना लगाने का खेल साल 2011 में शुरू हुआ। नीरव मोदी लगातार पुराना कर्ज चुकाए बिना नया कर्ज देता रहा। बैंक अधिकारी फर्जी तरीके से नीरव मोदी की कंपनियों को LOU जारी करते रहे। हैरानी की बात तो यह थी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की एंट्री बैंक की बुक्स में भी नहीं होती थी। पुराने अधिकारी की जगह नए अधिकारी की नियुक्ति के बाद नीरव मोदी के खेल से पर्दा उठा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बैंक का 13,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी की जेब में जा चुका था। पीएनबी की माली हालत बिगड़ चुकी थी। इंटरनेशनल ज्वेलरी मार्केट में नीरव मोदी जाना माना नाम था। उसकी ज्वेलरी हॉलीवुड और बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां पहनती थी। ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले नीरव मोदी पर अब जांच एजेंसियों का शिकंजा कस चुका है। अब कभी भी नीरव मोदी को भारत लाया जा सकता है और फिर नीरव से होगी पाई पाई की वसूली।